बिहार के सीमांचल के जोकीहाट विधानसभा सीट में इस बार प्रदेश की सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में से एक होने जा रही है। यहाँ मुकाबला किसी बाहरी उम्मीदवार से नहीं बल्कि एक ही परिवार के दो सगे भाइयों के बीच होगी, जिसमें दो भाई सरफराज आलम और शहनवाज आलम आमने सामने होंगे। दोनों भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं और जोकीहाट की राजनीतिक विरासत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। शहनवाज अभी राजद से विधायक हैं, वहीं सरफराज ने जनसुराज का दामन थामा है। ऐसे में ये मुकाबला काफी सुपर हिट होने वाला है। जनसुराज बनाम राजद की होगी लड़ाई। ये चुनाव न केवल परिवार की राजनीतिक विरासत की लड़ाई है, बल्कि सीमांचल क्षेत्र की मजबूत मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में भी बड़ा मोड़ होगा। 4 बार के विधायक और पूर्व सांसद सरफराज आलम ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर की जनसुराज का दामन थाम लिया। इससे विधानसभा चुनाव में जोकीहाट सीट पर भाई बनाम भाई का मुकाबला देखने को मिलेगा। शहनवाज आलम आरजेडी के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और ये भी बता दें, जदयू ने भी यहां पूर्व मंत्री मंजर आलम को मैदान में उतारा है। पिछली बार यहां से विजेता पार्टी AIMIM ने जोकीहाट से मुर्शिद आलम को टिकट दिया है, जिससे इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कौन है मुर्शिद आलम, जिन्हें ओवैसी ने दिया टिकट? AIMIM ने जोकीहाट से मुर्शिद आलम को टिकट दिया है। रविवार को जारी हुई 25 उम्मीदवारों की लिस्ट में मुर्शिद आलम का भी नाम था। हालांकि मुर्शिद आलम को पहले ही पार्टी ने सिंबल दे दिया था और मुर्शिद आलम ने नामांकन भी कर लिया था। अररिया जिले में आने वाली ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है। इस सीट पर साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट से AIMIM के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। तब शहनवाज आलम ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन जीत के बाद शहनवाज आलम RJD में चले गए थे। इस बार एक बार फिर शहनवाज आलम इस सीट से दावा ठोक रहे हैं। पिछली बार जानकारों का कहना था कि इस पर ओवैसी फैक्टर ने काम किया था। अब देखना है क्या इस बार भी AIMIM उम्मीदवार यहां से जीत हासिल कर पाता है। जहां तक रही बात मुर्शिद आलम की, तो इलाके के चर्चित लोगों में मुर्शिद आलम की गिनती होती है। मुर्शिद आलम ने 12वीं तक की पढ़ाई की है और ग्राम पंचायत राज मियानपुर से 5 बार मुखिया का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव AIMIM के टिकट पर लड़ रहे हैं। 2020 से शुरू हुआ था टकराव। ये पारिवारिक टकराव 2020 के विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो गया था। उस चुनाव में शहनवाज आलम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर अपने बड़े भाई सरफराज आलम को 7,383 वोटों से हरा दिया था, जो उस समय RJD के उम्मीदवार थे। शहनवाज को 59,596 वोट मिले थे, जबकि सरफराज 52,213 वोटों पर सिमट गए थे। इस जीत ने न केवल जोकीहाट में तस्लीमुद्दीन परिवार के भीतर वर्चस्व की लड़ाई को सामने ला दिया था, बल्कि AIMIM को सीमांचल में एक मजबूत ताकत के रूप में भी स्थापित किया था। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही राजनीतिक परिवर्तन और दलों के बीच कड़ी टक्कर का केंद्र रहा है। इस बार भी इस सीट पर मुकाबला सरफराज आलम और शहनवाज आलम के बीच विरासत की लड़ाई के रूप में देखने को मिलेगा, जो बिहार के सीमांचल की राजनीति में चर्चा का विषय बना रहेगा।